नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों, ये फ़ितनों का ज़माना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी ज़माने के बारे में फ़रमाया है कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि बंदा सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफिर हो जाएगा, शाम में मोमिन होगा, सुबह में काफिर हो जाएगा। अल-इयाज़ु बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। फ़ितनों में से एक फ़ितना हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाहु अन्हु के हवाले से बाद लोग दावा करते रहते हैं कि मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, मैं मेहदी हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस उम्मत की हिदायत के लिए मुंतखब फरमाया है। बहुत से लोग उनके मकर फ़रेब में मुब्तला हो जाते हैं और अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर ज़माने में नाजिल होंगे और हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाहु अन्हु ज़ाहिर होंगे। ये दोनों बातें बरहक हैं। उलमाए अहलुस सुन्नत वल जमात इनको तस्लीम करते हैं। रही बात ये क्या तफसील होगी, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदा आसमानों पर उठाया है। उसके बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मंजूर होगा तो क़ुर्ब क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको आसमान से नाजिल फरमाएंगे। आम तौर पर लिखा है कि मुल्क शाम जिसको आजकल सीरिया कहते हैं, वहाँ की जामा मस्जिद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा। छत पर फरिश्तों के दोनों कांधों पर हाथ रखे हुए आसमान से नाजिल होंगे। उसके बाद नीचे उतर कर आएंगे। या तो ईशा की नमाज का वक्त होगा या फजर की नमाज का वक्त होगा। नमाज की इकामत कही जा रही होगी और हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाहु अन्हु उससे पहले ज़ाहिर हो चुके होंगे। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ने की तैयारी में रहेंगे। इकामत कही जा रही होगी कि अचानक ऊपर से उतरने की आवाज़ आएगी। हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाहु अन्हु वैसे भी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल का, कि जैसे ही देखेंगे कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल हो चुके तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वो पीछे हटना चाहेंगे, लेकिन हज़रत ईसा इब्न मरियम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे फरमाएंगे कि मेहदी इकामत आपके लिए कही गई है, आप ही नमाज पढ़ाइए। वो नमाज हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाहु अन्हु इमाम बनकर पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुक़्तदी बनकर वो नमाज पढ़ेंगे। बाद की नमाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ाएंगे और हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके पीछे पढ़ेंगे। बहरहाल हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा, क़ुर्ब क़यामत में नुज़ूल होगा। कब होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन उसकी जगह मुतय्यन है। कोई भी एरा गैरा बंदा खड़ा होकर ये कहता है अगर कि मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, तो बंदा झूठा है, मरदूद है। और उस बंदे को जो ईसा इब्न मरियम मानता है वो बंदा दायरा ईमान से खारिज है। बहुत से लोगों ने अपना पेशा बना लिया है कि वो दावा करते रहते हैं जगह जगह कि मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, मैं ईसा इब्न मरियम हूँ। और लोग भी उनके दामे फरेब में शिकार होते हैं, उनके मकरो फरेब में मुब्तला हो जाते हैं। तो खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, जो किसी को ईसा इब्न मरियम माने जबकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना हो, सिर्फ मक्कार हो, दज्जाल हो, ऐसे बंदे को ईसा इब्न मरियम मानना गोया अपने ईमान को अपने हाथों से ही दफन करना है। यही बिल्कुल अकीदा हमारा हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में है कि हज़रत मेहदी नाजिल तो नहीं होंगे, चूँकि वो पैदा होंगे बाज़ाब्ता। पैदा होने के बाद जब 40 साल की उम्र हो जाएगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इल्हाम फरमाएंगे कि इस उम्मत की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ पड़ी है, आप उम्मत के लिए सरगर्म हो जाइए। तो वो ज़ाहिर होंगे, लेकिन मक्का मुकर्रमा में ऐन खाने काबा के सामने ज़ाहिर होंगे और खाने काबा के सामने जो उस वक्त के औलिया अल्लाह होंगे, पाए के बुजुर्ग होंगे, वो उनको तलाश कर रहे होंगे और तलाश करके उनके हाथ पर बैत लेंगे। अब जो इधर उधर के जो मेहदी ज़ाहिर होते रहते हैं, तो यानी जो किसी भी मुल्क में ये दावा करते हैं कि मैं मेहदी हूँ, तो जाहिर सी बात है वो खाने काबा में तो नहीं है। खाना काबा में जब नहीं है तो उनके अंदर वो तमाम शराइत भी नहीं पाई जाती। रिवायात में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उनका नाम मेरे नाम के मुवाफिक होगा,
और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा, यानी हज़रत मेहदी का असल नाम मोहम्मद या अहमद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा और वो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से होंगे और हसनी सादात में से होंगे। बहरहाल ये तफ़सील उलमाए किराम ने मुअतबर किताबों के अंदर दर्ज फरमाई है। लिहाजा अब अगर कोई बंदा किसी भी मुल्क में दावा करे कि मैं मेहदी हूँ और लोग उस बंदे को मेहदी समझने लगे तो वो बंदा भी मरदूद है, वो बंदा नाकाबिल इल्तिफात है, और जो उस पर ईमान लाए या उसको कबूल करे ये मेहदी है तो वो बंदा भी मकर फ़रेब के अंदर मुब्तला हो जाएगा। ख़तरा है कि ईमान से हाथ ना धो बैठे। तो अजीज़ों, हमारे पास सबसे कीमती जो सामान है या सबसे कीमती जो चीज़ हमारे पास है इस दुनिया के अंदर वो ईमान है। अगर हम अपने ईमान को बचा कर ले गए तो ये बहुत बड़ी गनीमत हमारे लिए होगी। और अगर नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, सारी ज़िंदगी मज़े में गुजरी लेकिन ईमान साथ नहीं गया तो अगली ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा।